हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, बहुत स्वागत है आपका इंडिया डे लाइव पर। साथ आपके मैं सोनिका सिंह। उम्मीद करती हूँ आप स्वस्थ हैं और आप बेहतर हैं और अपना बहुत ख्याल आप रख रहे हैं, क्योंकि ख्याल रखना जीवन में बहुत जरूरी है। जिंदगी हर कोई जीता है, लेकिन उसको जीना कैसे है ये आपको आना चाहिए, क्योंकि जिंदगी को जीना जरूरी होता है, काटना नहीं। जिंदगी में आपने क्या पाया, क्या खोया, ये सब एक बहुत मात्र लम्हा भर होता है। जिंदगी में अगर कुछ होता है ना, तो आपका स्वास्थ्य होता है, सुखी जीवन होता है, मन की शांति होती है। मन में बहुत सी इच्छाएं होती हैं, यहाँ घूमना है, वहां घूमना है, ये करना है, जीवन में दौड़ना भागना है, लेकिन शरीर साथ नहीं देता है। तन्ने को बीमारियों ने जकड़ रखा है, तो करे कैसे, मन में ये सवाल आता है। तो अब आपको चिंता करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, अब आपको फिक्र नहीं करना है। इंडिया डे लाइव आपके साथ है। इसमें आपके शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हम रोजाना आपकी मुलाकात करवाते हैं आचार्य मनीष जी से, जो आपको जीवन का मंत्र देते हैं। चलिए मिलते हैं आचार्य मनीष जी से। स्वागत है आपका आचार्य जी इंडिया डे लाइव पर। जी नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ आचार्य जी, और आप? कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं बहुत अच्छी हूँ आचार्य जी, और आप जो जीवन मंत्र हमें दे रहे हैं, ना सिर्फ मैं बल्कि इंडिया डे लाइव का पूरा परिवार, पूरी टीम उसे फॉलो कर रही है आचार्य जी। अब जी बहुत बढ़िया। और रोजाना हमारे पास भी लगभग अब 300 350 फोन आने लग गए हैं दर्शकों के कि कल सुबह आप लाइव आओगे। तो मैंने कहता हूँ हाँ मैं लाइव आऊंगा। तो रोज सुबह इंतजार करते हैं इस प्रोग्राम की कि वो अपना सवाल पूछें और मैं उनको कुछ हेल्थ का कोई नुस्खा, कोई टिप या कोई व्यायाम सिखा सकूं। मैं हूं, मेरे साथ लगभग 100 के लगभग लोग हैं जो रोज सुबह जीना सीखो कार्यक्रम में इंडिया डेली लाइव के साथ शामिल होते हैं, तो अच्छा लगता है जी। तो आज का टॉपिक आप पूछो उससे पहले बता देता हूँ। आज का टॉपिक है जोड़ों का दर्द। जोड़ों का दर्द, और जो जोड़ों के लिए आज ऑपरेशन और इतनी सारी तकलीफें और इतना कुछ चल रहा है, वो आज का मुख्य टॉपिक है। क्योंकि लोग जोड़ दर्द होने पे, घुटना दर्द होने पे, घुटना खराब होने पे कोई ऑपरेशन करवा रहा है, कोई सर्जरी करवा रहा है, कोई दवाइयां खा रहा है और बाद में उसके साइड इफेक्ट से भुगत रहा है। तो आज हम जोड़ों के दर्द के बारे में बात करेंगे। तो पहला सवाल यही आचार्य जी कि जोड़ों का दर्द होता क्यों है, इसकी वजह क्या है, कारण क्या होता है? देखिए, आयुर्वेद में हर बीमारी को 3 भागों में बांटा गया, वात, पित्त और कफ। तो सबसे पहले कफ का स्थान है, जो हमारे लंग्स का प्रदेश है, कि हमारे बलगम बनती है, कफ बनती है, हमें मतलब नाक बहता है, तो कफ संबंधित रोगों में आता है। एक होता है पित्त, जिसमें लीवर संबंधित प्रॉब्लम होती है, लीवर की प्रॉब्लम होती है, या पित्त संबंधित बॉडी में दाने आना, फुंसी आना, फोड़ा आना, ये सब पित्त संबंधित रोगों में होता है। और तीसरा होता है वात। वात होता है वायु रोग। वायु मतलब हमारी बॉडी में जब हम जो भी खाते हैं, पीते हैं, हम खाते हैं तो साथ में हवा जाती है, पीते हैं H2O है फुल फॉर्म, तो ऑक्सीजन भी बॉडी में जाती है। तो वायु जब बॉडी में बिगड़ जाती है, वायु अनसेटल हो जाती है, तो हमें वात रोगों की में प्रॉब्लम आती है। तो जो जोड़ों का दर्द है ये वात संबंधित है, मतलब वायु बिगड़ने से जोड़ों का दर्द होता है, ये प्रॉब्लम मान लीजिए आप। और आयुर्वेद में बड़ा अच्छा इसका समाधान भी बताया गया है। और आज मैं एक रिसर्च भी लेके आया हूँ, डाटा भी लेके आया हूँ, जो आज भारत में जो मॉडर्न पैथी है, विश्व में जो मॉडर्न पैथी है, ये जोड़ों के दर्द में सिर्फ और सिर्फ सर्जरी, घुटने में रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन लगाना, पेन किलर्स देना, सेडेशन देना, इस तरह के तरीके अपनाती है। और हम लोग क्या करते हैं, बॉडी से गंदगी निकाल के, टॉक्सिन्स निकाल के, खाना पीना ठीक करके जोड़ों के दर्द की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो हमेशा जोड़ों का दर्द जो है वो ठीक किया जा सकता है, लेकिन व्यक्ति को अपना खाना भी सही करना पड़ेगा, लाइफस्टाइल भी ठीक करना पड़ेगा। तो ये लाइफस्टाइल ठीक होगा कैसे आचार्य जी? ये खाना पीना जो हम लेते हैं उसमें क्या बदलाव करना होगा हमें? देखिए, बीमारी कोई भी हो, जोड़ों का दर्द हो, शुगर हो, बीपी हो, सिर दर्द हो, कमर दर्द हो, या इसके अलावा लीवर की प्रॉब्लम हो, किडनी की प्रॉब्लम हो, हार्ट की प्रॉब्लम, बीमारी कोई भी हो, आपको कुछ नियम तो सबके लिए कॉमन है। सोने का टाइम और उठने का टाइम, खाने का टाइम, पीने का टाइम, वो कॉमन है। जैसे हम सारे पेशेंट्स को बोलते हैं, चाहे जोड़ों के दर्द वाले भी हों, कि सूरज डूबने के बाद खाना नहीं खाना, मतलब सूरज डूब गया तो खाना नहीं खाना, और जो भी खाना है चबा चबा के खाना है।
आराम आराम से, शांत मन से, रिलैक्स मन से, खाने के साथ कभी पानी नहीं पीना। तो इस तरह अपन ये प्रॉब्लम्स आती हैं, और अगर खाना पीना ठीक करेंगे तो प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगी। मैं आपको एक बताना चाहूंगा, एक स्टडी है जी आचार्य जी। जो कि काफी बड़ी है, एनसीबीआई की एक स्टडी है, उसका एक डाटा है 2005 से 2018 तक लगभग 5,60,000 पेशेंट पे स्टडी की गई है। 2005 से 2018 में ये देखा गया, एनसीबीआई ने डाटा कलेक्ट किया कि 5,60,000 में से 2,11,000 को प्रॉब्लम आई। यानी कि मॉडर्न पैथी में जो इलाज की बात करते हैं, तो जो इन्फेक्शन का खतरा था सर्जिकल साइट पे, जो ऑपरेशन किए गए 5,60,000, उसमें इन्फेक्शन हुआ लगभग 12,500 लोगों को। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई स्ट्रोक की, यानी कि ब्रेन स्ट्रोक और ब्रेन की प्रॉब्लम 75,000 लोगों को आई। मतलब ऑपरेशन कराने के बाद 5,60,000 ने ऑपरेशन कराया, 75,000 लोगों को स्ट्रोक की प्रॉब्लम आई, 11,000 लोगों की किडनी फेल हुई, 38,000 लोगों को कार्डियोवास्कुलर सपोर्ट यानी कि हार्ट की प्रॉब्लम आ गई, और लगभग 25,000 लोगों को सांस लेने में दिक्कत या कोई भी अस्थमा टाइप की प्रॉब्लम आ गई, और सेप्सिस होने की संभावना 10,000 लोगों को हुई, और जो इन्फेक्शन हुआ वो लगभग 25,000 लोगों में हुआ। और मैं आपको बताना चाहूंगा, किसी भी तरह की दर्द में मॉडर्न पैथी में या तो पेन किलर दिए जाते हैं, या सप्लीमेंट दिया जाता है, या इंजेक्शन लगाए जाते हैं, या जो इंजेक्शन लगाए जाते हैं वो बोलते हैं ग्रीस भरने के नाम पे है, ग्रीस के नाम पे है, तो हाइलोनोरिक एसिड होता है वो। और नी रिप्लेसमेंट की सर्जरी की बात कर रहा हूं मैं मुख्य। तो पेन किलर के साइड इफेक्ट क्या है, जैसे पेन की मेडिसिन जैसे ट्रामाडोल है, तो इससे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, न्यूरोमस्कुलर प्रॉब्लम, पेट की प्रॉब्लम, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम या डेथ तक भी हो जाती है। तो मैं जो बात कर रहा हूं आयुर्वेद की, तो आयुर्वेद में अगर किसी को घुटना दर्द है तो मैं आपको यह पोस्टर दिखा देता हूं, बड़ी आसानी से आप देखो, ये स्क्रीन पे आप दिखा भी सकते हो कि ये घुटने के रोगों का समाधान जानू बस्ती से हो सकता है। तो जानू बस्ती क्या होता है, घुटनों के ऊपर एक उड़द की दाल का कैप लग गया और उसमें ऑयल भर दिया विशेष जड़ी बूटियों का, तो घुटने दर्द, घुटनों में गैप घटना, ऑस्टियोआर्थराइटिस, लिगामेंट इंजरी जिसको ACL बोलते हैं, साइनोवियल फ्लूइड की कमी, या जानू बस्ती सूजन में भी कम काम करती है। तो ये घुटने के लिए जानू बस्ती रामबाण है। ऐसी रीढ़ की हड्डी के जो रोग होते हैं, अगर हम उसकी बात करें, रीढ़ की हड्डी में, गर्दन में, कमर में दर्द होता है, तो सबसे बढ़िया तरीका है पृष्ठवस्ती। पृष्ठवस्ती के अंदर बात करें तो गर्दन दर्द, सर्वाइकल, डिस्क की प्रॉब्लम, स्पाइन में कंप्रेशन, ये सब में आपकी पृष्ठवस्ती काम करती है। तो ये आयुर्वेद का पंचकर्म जोड़ों के दर्द में रामबाण है। तो मैं सभी से बोलना चाहूंगा कि ऑपरेशन मत कराएं, ऑपरेशन कराने से पहले ही आप आयुर्वेद में संपर्क करें। हमारे साथ यहाँ पे पेशेंट भी हैं, तो हम बात करते हैं। आप में से कोई अपना अनुभव बताना चाहेगा कि आपको यहाँ कितने दिन हुए हैं, क्या तकलीफ चल रही है? कोई आप में से अपना अनुभव बताना चाहेगा? आप किस तकलीफ के लिए आए हैं? एक बार ये भैया से बात करो, आप बताना चाहेंगे अपना अनुभव? आज मुझे आप पहले से बेटर लग रहे हो, इसलिए मैंने आपको बोला, क्योंकि जब मैं आपसे 4 दिन पहले मिला था तो सूजन ज्यादा थी। जी। आज सूजन काफी कम है। आचार्य श्री क्या के तकलीफ है और क्या प्रॉब्लम थी? आचार्य श्री के चरणों में चरण वंदना। दिक्कत के लिए आया था। मेरे स्लाइवरी ग्लैंड्स में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो गई थी। मुझे आज करीबन 8 या 9 दिन हो गए हैं। तो धीरे धीरे स्वेलिंग भी कम हो गई है, स्लाइवा भी बनना शुरू हो गया है, दर्द भी कम हो गया है, मुंह भी खुलना जो है थोड़ा सा शुरू हो गया है। आपको हुआ क्या था और आपको क्या कहा गया था? सर, मुझे ऑटो इम्यून डिटेक्ट हुआ था, और उसमें ऑटो इम्यून में एक शोगरेन सिंड्रोम करके एक सिंड्रोम है, वो डिटेक्ट हुआ था। उसमें क्या है, आपके परमानेंटली ही आपके ग्लैंड में जो है स्वेलिंग रहती थी। बट इसमें कुछ दिन पहले एक इन्फेक्शन हो गया था, जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा स्वेलअप हो गए थे, जिससे खाना पीना मेरा लगभग बंद ही हो गया था। तो अब जो यहाँ पे मैं नेचुरोपैथी में लेप लगवा रहा हूँ, या पंचकर्मा में मेरी जो भी थेरेपीज हो रही हैं, उससे मुझे काफ़ी फ़र्क है। तो
आपको कहा ऑटो इम्यून के बाद आपने क्या करवाया ट्रीटमेंट के नाम पे, कौन से सन में करवाया? सर ऑटो इम्यून का ट्रीटमेंट मैंने एम्स से भी किया, पीजीआई से भी किया। इन्होंने एंटायरली मुझे स्टेरॉइड्स पे रखा और इम्यूनो सप्रेसेंट्स पे रखा, जिससे क्या है मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस और वो होती थी और मैं बहुत ज़्यादा ओवरवेट हो गया था। बट यहाँ आके जो है थोड़ा दिल भी अच्छा रहता है, खुश रहता है, सब कुछ बढ़िया एज नॉर्मल होने लग गया। तो आप क्या कहना चाहोगे, आपके जैसे लोग हैं जो ऑटो इम्यून के चलते एफएनएससी बायोप्सी कराई आपने, आपको कैंसर का डर डाल देते हैं या आपको जो बातें बोल देते हैं, तो कैसी कंडीशन होती है? पूरा परिवार ही एक बार को निराश हो जाता है सर, वो तो है ही, दिल टूट जाता है। जी जी जी। मैं खुद ही डिप्रेस हो गया था। जो मेरी थेरेपीज हुई वहाँ पे, उसके बाद मैं सोया हुआ हूँ बड़ी देर तक, 4-5 घंटे सोया हुआ हूँ। मेरा इम्यून सिस्टम कम हो गया है और ये सब बीमारियों को तो डर ही जाता है सर। पर यहाँ पे आके मैं तो हर एक से यही कहूँगा कि रादर गोइंग टू एलोपैथी फर्स्ट, वी शुड टेक हमें जो है आयुर्वेद के उसमें आना चाहिए और नेचुरोपैथी से ही अपने शरीर को ठीक करना चाहिए। धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। तो मैं आप सबको बताना चाहूंगा, आयुर्वेद के अंदर एक लीच थेरेपी होती है जो इन भाई साहब पे भी इस्तेमाल की जा रही है। मैं लीच थेरेपी की आपको फोटो भी दिखा देता हूँ। ये होता है लीच थेरेपी। लीच थेरेपी में क्या होता है, लीच को अलग अलग हिस्सों पे लगाया जाता है बॉडी के। ये वहां से गंदा खून सक करती है, नसों की ब्लॉकेज खुलती है। लीच थेरेपी कैंसर में इस्तेमाल होती है, सूजन में इस्तेमाल होती है, दर्द में इस्तेमाल होती है। और लीच थेरेपी के बारे में जो रिसर्चेज है वो क्या बोलती है बताता हूं मैं। लीच थेरेपी में बोला जाता है रिसर्च के मुताबिक लीच के सलाइवा में हीरोडिन और हाइलुरिनेटेल नाम के एजेंट होते हैं जो एंटी इंफ्लामेटरी होते हैं, एनाल्जेसिक होते हैं और एनेस्थेटिक भी होते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत बेटर काम करती है लीच थेरेपी। किसी भी तरह के जोड़ों के दर्द में ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरा, एक जानू पिच्चू होता है, जानू बिस्ती भी, ये लुब्रिकेंट को बढ़ाने का काम करता है, जोड़ों में फ्लूइड बढ़ाने का काम करता है, वात को कम करता है। और जानू लेपम ये सूजन को कम करने के लिए होता है। अच्छा आचार्य जी, एक बेहद कॉमन सा एक सवाल तो बना एक हुआ बार है, आप मैं सब चाहूंगी लोग इसका पैर जवाब खोलिए। आप दर्शकों को दे दीजिए, ऐसे। फिर हम आगे बढ़ते हैं। और आप अपना आसन भी आपने शुरू कर दिया है जिसका इंतजार दर्शकों को रहता ही है। आचार्य जी, क्योंकि जोड़ों की जो समस्या बनी हुई है ये आमतौर पर देखा जाता है जैसे कि उम्र 35 के पार होती है, ये हर किसी को ये समस्या आ जाती है, लेकिन आजकल कम उम्र में भी युवाओं को, बच्चों को भी जोड़ों में दर्द रहने लगा है। इसकी क्या वजह होती है? मैडम यही बात है कि खाना अच्छा खाते नहीं है। चाउमीन, मोमोज, बर्गर, पिज्जा, हम सबको यही खा रहे हैं। हम ढंग की चीज खा रहे हैं। ढंग की चीज खाएं तो प्रॉब्लम सॉल्व हो ना हमारी। न्यूट्रिशियस डाइट, फ्रूट खाओ, सैलड खाओ, हरी सब्जियां खाओ, ये तो कोई खा नहीं रहा। सबके सब क्या लोग खा रहे हैं, आप समझदार हो, लोग गंद खा रहे हैं। तो गंद खाएंगे, बॉडी में जान कहां से आएगी? अभी हमें बोला था कैल्शियम चाहिए, तो कैल्शियम के लिए बोला था दूध पियो। तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा दूध पीने वाले देश कौन से हैं? नॉर्वे, डेनमार्क और भारत, ये मुख्य देश है जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा दूध पीने वाले देश हैं। और सबसे ज्यादा जोड़ों के दर्द की बीमारी यहीं पे है। और पूरी दुनिया में सबसे कम दूध पीने वाले देश कौन से हैं? वियतनाम और थाईलैंड। तो वियतनाम और थाईलैंड में पूरी दुनिया में सबसे कम दूध पीने वाले देश हैं। यस, अगला आसन, दोनों पैर जोड़ो। लेकिन आचार्य जी ये तो बहुत ऐसे कॉमन ऐसे होता है, जब रात में हम लोग सोते हैं कहा जाता है कि आप दूध पी करके सोएं तो आपका शरीर स्वस्थ रहता है, आपको नींद अच्छी आती है। तो मैडम दूध असली था ना उस टाइम, अब नकली दूध है। नकली दूध प्रॉब्लम की दुकान है। पूरा जोर जोर से, पूरा ऊपर पूरा नीचे। यस, नकली दूध मार्केट में मिल रहा है। और वैसे भी आपने कहावत सुनी है, गाय हमारी अकल बड़ी के, गई भैंस काला अक्षर, जिसकी लाठी भैंस के आगे। तो मैडम सारी कहावतें ये दर्शक ही बोल रहे हैं, ये मेरे साथ जो पेशेंट बैठे हैं वही बोल रहे हैं कि भैंस के बारे में कहावतें हैं कि भैंस बेबुद्धि है, बेअकल है। लेकिन गाय के बारे में क्या कहावत है? गाय हमारी माता है। तो देसी गाय का दूध मिले तो पिए तो अच्छा भी लगे। अब ये भैंस का दूध पी के दिमाग मोटा करेंगे या जोड़ों का दर्द करेंगे? और मैंने तो बता भी दिया कि वियतनाम और थाईलैंड ये दो देश हैं जो पूरी दुनिया में सबसे कम दूध पीते हैं। और सबसे ज्यादा जोड़ों के दर्द की बीमारी यहाँ बिल्कुल नहीं है। मतलब भारत में ज्यादा है, नॉर्वे में ज्यादा है, डेनमार्क में ज्यादा है।
तो ये आपको सोचना है सबको। अच्छा आचार्य जी, क्योंकि अब जब हम दूध की बात यहाँ पे Yes, कर रहे हैं कि दोनों बार सीधे करो। आपको दूध को छोड़ना होगा या फिर कम करना होगा, तो जो बड़े बड़े शहरों में लोग रहते हैं आचार्य जी, दफ्तरों में जाना होता है, वहां पर आमतौर पर गाय का दूध मिल पाना इतना आसान नहीं होता है, तो हम पैकेट दूध ही यूज करते हैं जो हमें मिलता है नॉर्मल रूटीन में। तो उसके अलावा क्या विकल्प हो सकता है फिर हमारे पास? मैडम पैकेट का दूध तो नकली है ना, आप खुद सोचो। एक तो दूध नकली है, एक दूध को प्रिजर्व करने के लिए पहले उसको उबाल देते हैं, उसकी क्रीम निकाल देते हैं, एक उसमें मिलावट करते हैं, उसमें कुछ ऐसे एजेंट्स मिलाते हैं कि दूध 2-3 दिन तक खराब ना हो। तो वो दूध अच्छा कैसे हो गया हमारे लिए? पुराने टाइम पे लोग गाय भैंसों का दूध निकालते भी थे, मान लो गाय का दूध पीते भी थे, तो हाथों हाथ पी लेते थे ना, दिन में यूज कर लेते थे, गाय अगले दिन दोबारा दे देती थी। दूध से अच्छा अगर लोग दही खाए ज्यादा बढ़िया है, दूध से अच्छा अगर लोग लस्सी पिए ज्यादा अच्छा है, लेकिन दूध पीना ठीक नहीं है। तो लस्सी और दही अच्छा है, मक्खन बहुत बढ़िया है, घी बहुत बढ़िया है, लेकिन दूध नहीं पीना चाहिए। पहले सीधा करो, अब उल्टा स्टार्ट करो, रिवर्स, उल्टी तरफ स्टार्ट, पूरा जोर लगाओ, नाव चलाओ, इसको नौका चालन आसन बोलते हैं, पूरा पीछे जाओ। तो आचार्य जी, जोड़ों की समस्याओं का ये मैडम, कोई एक अचूक दर्शक का आसन कॉल आ रहा था। बताइए जिससे ये शरीर में जो दर्द होता है वो गायब हो जाए, छूमंतर हो जाए। जोड़ों के दर्द का सबसे बड़ा जो जोड़ों का दर्द है, तो जब भी दर्द ज्यादा हो तो एक ही आसन है कि जब भी कोई आपको दिन में बार बार खाने के लिए बोले तो बोलो खाना खाना। जब भी कोई बोले कुछ खाओगे, बोलो ना खाना नहीं, मतलब मैंने नहीं खाना। मतलब आप सिर्फ सुबह और शाम 2 ही वक्त खाओ। किसी भी तरह के जोड़ों के दर्द का ऑपरेशन पूरे भारत में किसी का नहीं होगा। मतलब खाना नहीं खाना या 2 ही वक्त खाना, बस यही इलाज है जोड़ों के दर्द को बचाने का। मतलब जोड़ों के दर्द के व्यक्ति को कम से कम खाना है और 2 ही वक्त खाना है, सुबह शाम 2 वक्त का भोजन। अभी हम 3 वक्त का तो भोजन करते हैं, मुख्य मील करते हैं, 2 टाइम का भी जो मिड मील करते हैं, तो यही प्रॉब्लम आएगी आएगी। आचार्य जी, दोबारा से पैर लगातार खोलो, दोबारा सेकंड टाइम। आचार्य जी, हमारे दर्शकों को भी सवाल लगातार आ रहे हैं, वो भी हम लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं ये चाहूंगे आचार्य जी, आप हमारी जो माताएं होती है उनमें देखा जाता है आचार्य जी, ज्यादातर जोड़ों की समस्या उनमें बनी रहती है, दर्द बहुत ज्यादा होता है। तो माताओं को क्या करना चाहिए? क्या महिलाओं को कुछ अलग रूटीन फॉलो करना होगा? देखिए, महिला हो पुरुष हो, नियम बना लें, रोज सुबह उठ के खाली पेट उकड़ू बैठ के 10 कड़ी पत्ते, हल्दी की 1 गांठ और अदरक का 1 टुकड़ा बड़ा, ये चबाना शुरू करें। पहले 12 बार राइट से लेफ्ट और 12 बार लेफ्ट से राइट करो, पूरा जोर लगाओ, आगे तक जाओ। चक्की में आटा बारीक पीसना चाहिए, गेहूं बिल्कुल बारीक पीसना है, पूरा जोर लगाओ। अच्छा तो आचार्य मैम, जी, कड़ी जी। पत्ता बेस्ट है इस मामले में, कम से कम 10 कड़ी पत्ते रोज खाने चाहिए। आचार्य जी, जब भी जोड़ों का दर्द और 1 कड़ी पत्ते को 1 मिनट में चबाना है। जोड़ों के दर्द की समस्या जब भी आती है, साथ में ही लोग कहते हैं जिन्हें भी ये दिक्कत हो रही है कि और भी बीमारियां जकड़ लेती है, तो और भी बीमारियां जो जकड़ती है तो उसका कैसे उपाय होगा फिर आचार्य जी, उसको कैसे ठीक किया जाए? देखिए, मैं आपको बता देता हूं कि जब भी कोई जोड़ों के दर्द की दवाई खाता है, जोड़ों के दर्द से और बीमारी नहीं जकड़ती, जोड़ों के दर्द की दवाई खाता है तो उसके, जैसे हम उसमें पेन किलर लेते हैं मान लो, तो उसके साइड इफेक्ट है, हमें किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है। इवन की ये तो रिसर्च हो चुकी है कि किडनी फेल सबसे ज़्यादा होती है उसमें। और जो भी हम ये नेफ्रोटॉक्सिसिटी होने की वजह से ना किडनी के साथ साथ हमारे हार्ट पे लोड पड़ता है। तो कोई भी तरह का जोड़ों का दर्द होना, तो मैं तो एक चीज बोलूंगा, अगर बचपन से ही वज्रासन में बैठ जाओ, सब लोग ऐसे बैठना है, यस, वज्रासन में। तो अगर बचपन से हम बच्चों को आदत डालें वज्रासन में बैठने की, तो वज्रासन ही एकमात्र ऐसा तरीका है जो हमें बचा सकता है, हमें संभाल सकता है। तो आचार्य जी, आप अपना आसन जारी रखिए, लेकिन इसी बीच आचार्य जी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, मऊ से सत्यदेव जी जुड़ गए हमारे साथ। सत्यदेव जी, अपना सवाल पूछिए। दर्द रहता है जी, नमस्कार, कैसे हैं आप? मेरे कमर में दर्द रहता है जी। कितने साल से और उम्र कितनी है आपकी, वजन कितना है? सर, मेरे कमर में दर्द रहता है सर। हाँ, नमस्कार, कितने साल मेरे से कमर में रहता दर्द है, रहता उम्र है। कितनी है और वजन कितना है आपका? आपकी उम्र कितनी है? उम्र मेरा 73 बरस उम्र है।
लगता है मेरी आवाज तुम तक नहीं पहुंच रही। पहुंच रही है आचार्य जी। कितनी? 73 उम्र मेरा, 73 साल। तो आप अपने घर के आसपास कोई भी पंचकर्म सेंटर देखकर वहां पर कटी वस्ती करवा लीजिए, क्योंकि 73 साल की उम्र में जोड़ों में लुब्रिकेशन की कमी हो जाती है, लिगामेंट इंजरी हो जाती है, फ्लूइड कम हो जाता है। तो आप कटिवस्ती और पृष्ठवस्ती और कटिवस्ती, पृष्ठवस्ती, ग्रीवावस्ती, ये 3 टेक्निक होती है पूरी रीढ़ की हड्डी की, मैंने फोटो भी दिखाई थी, वो करवा लीजिए, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और पेन किलर नहीं खानी, किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर से मिल लेना और उसको वात का बोलो, डाइट चार्ट दे दो मुझे, वात को बैलेंस करने का डाइट चार्ट, तो बिल्कुल ठीक हो जाओगे आप। यस, 12 बार करना है, 12 बार। कितनी बार हो गया? यस, ऐसे करो, अब स्टार्ट करो, ऐसे हो जाओ। अब 1 2 3 4 5 करो 6, टच करके नीचे आओ वापस, 7 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स करो, नीचे बैठो। और इसी आसन के साथ आचार्य जी एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, उनका भी जवाब आप दे दीजिए। विनोद कुमार ने हमें ज्वाइन कर लिया है। विनोद जी, अपना सवाल आप पूछिए। 1 2 ऐसे 12 बार करो सब लोग। जी, सवाल पूछिए, जी बताइए। नमस्कार सर। विनोद जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन रहा हूँ जी। विनोद जी, अपना सवाल आप करिए, लेकिन उससे पहले अगर आपके घर में टीवी विनोद ऑन जी। होगा तो उसकी आवाज थोड़ी सी कम कर लीजिए। कम कर दिया आवाज। जी, अपना सवाल पूछिए अब। या टीवी से दूर होके बात कर मेरा लीजिए। सवाल ये है कि जी, मेरी पत्नी बताइए। के घुटनों में दर्द है 20 साल से। जी जी, ठीक है। मेरी पत्नी के तो घुटनों में 20 डॉक्टर को साल से दिखाया, दर्द क्या है। बोला उन्होंने? डॉक्टरों को सब कुछ करा लिया, कुछ नहीं बोल रहा। डॉक्टर जी। कह रहे हैं इनके घुटनों का ट्रांसप्लेशन करना पड़ेगा। तो आप उनको 10 से 15 दिन के लिए हमारे हॉस्पिटल में ला सकते हो। पूरे भारत में हाँ। हमारे 120 सेंटर हैं। अच्छा, आप कौन से शहर से बोल रहे हो? मैं बागपत के पास एक गांव डोला है, वहां से बोल रहा हूँ। तो बागपत मेरठ यूपी। में हमारा सेंटर है, लखनऊ में हमारा सेंटर है। अच्छा, हाँ, तो लखनऊ और मेरठ में हमारा सेंटर है। एक बार उनका चेकअप अच्छा। करेंगे तो आयुर्वेद में जानू बस्ती से और वात अच्छा जी। चिकित्सा से 10 से 15 इसका दिन में कितना ठीक खर्चा हो हो जाएगा। जाएगा? 15 बिल्कुल। दिन का? 15 दिन का खर्चा कितना हो जाएगा? लगभग जानू बस्ती की एक सिटी की कॉस्ट 1200-1500 रुपए होती है। अच्छा, और कोई और भी था, कोई तकलीफ होगी तो उसकी जो भी होगा, अगर हमारे पास रहना भी होगा ना, तो हमारे पास जनरल हाँ। वार्ड का खर्चा 8000 रुपए पर डे है। और सारे हेल्थ अच्छा। इंश्योरेंस चलते हैं हमारे पास। अच्छा। अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस कराया तो इलाज फ्री हो जाएगा। नहीं, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं कराया हमने। ठीक है, ठीक है। तो करवा लो ना, नया करा लो, क्या दिक्कत है? ठीक है, आप संपर्क कर लेना स्क्रीन पे नंबर पे। जी, यस, दोबारा करो इस तरह। अब एक बार राइट जाएंगे, एक बार लेफ्ट जाएंगे। यस, 1 2 3। और आचार्य जी, इसी के साथ हमारे दर्शकों को ये भी बताइए कि जब वो खाना खाने बैठते हैं, थाली में क्या क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, अगर जोड़ों के दर्द को आप झेल रहे हैं तो? जी, तो सबसे पहली बात, सूरज डूबने के बाद जो भी चीजें वायु बनाती हैं वो नहीं खानी अपने को। मतलब जो भी चीज वायु बढ़ाती है हमारी बॉडी में, वो हमने नहीं खानी। ये नियम बना लीजिए आप। जैसे कि डॉक्टर लोग, आप ना डॉक्टर से मिलिए। मैं तो सबको बोलूंगा, अपने आसपास कोई एक आयुर्वेदिक डॉक्टर पकड़ लीजिए और डाइट चार्ट अगर समझना है ना तो उससे समझिए। डाइट चार्ट पूरा फॉलो करिए। जैसे कुछ डॉक्टर आपको किसी को, क्योंकि प्रकृति अलग अलग होती है, डॉक्टर नाड़ी चेक करेंगे, जीभ चेक करेंगे, आंखें चेक करेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे जहां बढ़िया रहेगा। या सीधे बैठ जाओ, वापस चौकड़ी मार लो। आचार्य जी, गाजीपुर से हमारे साथ परशुराम जिस वक्त कॉल हमें कर रहे हैं, कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। परशुराम जी, अपना सवाल आप करिए आचार्य जी से। टीवी का आवाज थोड़ा सा कम कर दीजिएगा। तो एक दर्शक से सुनते हैं, पहले परशुराम जी का सवाल ले लेते हैं। जी परशुराम जी, बताइए।
जी नमस्कार। परशुराम जी, आपको आवाज आ रही है? जी बताइए। आ रही है। जी आचार्य जी से अपना सवाल करिए। हाँ बताइए, सवाल हाँ पूछिए। और मेरे घुटने में दर्द रहता है। हाँ वो आज आ रही है ना? जी जी। हाँ 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 आप बोलिए बोलिए, सवाल पूछिए। हाँ सर, और क्या मेरा क्या तकलीफ है आपको? घुटने में, जैसे खाली घुटने में और पैर, जैसे मूंगी मूंगी जो वो आता है, वो पैर के नीचे, घुटने से नीचे, और घुटने में दर्द रहता है। मेरे को थोड़ा खड़ा होकर कौन के से काम शहर कर से आप बोल रहे हैं? हैं? कौन से शहर से बोल रहे हैं आप? हाँ वो घुटने के आवाज नीचे से, मतलब वो मूंगी मूंगी सा चलने पे, और बहुत वो चलने को नहीं, आचार्य जी और गाजीपुर से लड़खड़ाता हैं। है। मैडम आप इनको बोलिए स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा है हमारे कॉल सेंटर में फोन कर लें, क्योंकि वो आवाज प्रॉपर मुझे बार बार 3 बार वही चीज रिपीट हो रही है। तो आप इनको बोलिए कि सेंटर में फोन कर ले, वो इनको डिटेल दे देंगे, डॉक्टर से जाके मिल लेंगे। जी आचार्य जी, हम ये बता देंगे, लेकिन इनका सवाल आचार्य जी वो हेलो आपसे सर, ये आई एम पूछ- रौनक फ्रॉम जलंधर। सर मुझे अभी रिसेंटली एक महीने पहले डायबिटीज हुई थी। शुगर हो गई थी आपको 1 महीना पहले? हाँ ठीक जी है। सर। तो मैंने उधर एलोपैथी में चेक करवाया था, तो वहाँ पे मुझे वही सजेस्ट किया कि आप इंसुलिन लेना पड़ेगा आपको। मुझे दिन में 4-4 बार इंसुलिन लगती थी, तो मैंने 10 दिन तक वही कंटिन्यू किया। फिर मेरे पापा जो हैं वो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में सर्च करते थे, तो उन्हें हिम्स हॉस्पिटल के बारे में पता चला। तो हमने अगले दिन ही यहाँ पे आने का मतलब सोचा। तो यहाँ पे आज मेरा 6th डे है, और यहाँ पे मेरा इंसुलिन बंद हो चुका है अभी। मतलब 6 दिन हो गए हाँ जी। इंसुलिन बंद हो गया? हाँ जी, बंद हो गया। आपको क्या बोला गया था जब इंसुलिन शुरू हुआ था, कब तक चलेगा? सर उन्होंने तो बोला था कि लाइफ टाइम भी चल सकता है। तो फिर उनकी बात सही साबित हुई, गलत साबित हुई? गलत साबित हुई सर। तो आपने अपने खाने पीने में परिवर्तन किया कुछ? हाँ जी सर। तो हमने बोलते हैं हम पहले सैलेड खाना है, फ्रूट बाद में खाना है, हाँ जी। तो आप वो कर रहे हो ऐसा? हाँ जी। तो पूरे देश के तेरे जैसे बच्चे हैं जो इंसुलिन लगा रहे हैं कई कई सालों से, आप उनको क्या कहना चाहोगे? मैं उन्हें यही कहना चाहूंगा कि आप यहाँ पे एलोपैथी में जाने से बढ़िया आप आयुर्वेदिक को प्रेफर कीजिए, क्योंकि यहाँ पे नेचुरली सारे ट्रीटमेंट होते हैं। और यहाँ पे 100% श्योर आपका अगर शुगर, डायबिटीज वगैरह या फिर कोई भी प्रॉब्लम है, आपका क्योर हो सकता है। ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा भी हो चुका है। मेरा तो बोला था लाइफ टाइम इंसुलिन चलेगा, बट मेरा यहाँ पे 6 ही दिन में मेरा इंसुलिन बंद हो चुका है पूरा। तो आप जब आपको ये तकलीफ हुई थी, हाँ तो जी। उस टाइम आपके मन पे क्या बीती थी कि ये क्या फंस गया मैं, कहा क्या हो गया? मुझे और ये तो गलती, ऐसी क्या गलतियां करते थे ताकि पूरे लोग भी ना करें कि ये हुई क्यों शुगर आपको? मेरा बैड लाइफस्टाइल था एकदम। मतलब मैं लेट तक जागता था, लेट नाइट तक, सुबह लेट उठता था। 1-2 बजे मैं ब्रेकफास्ट ही करता था करीबन। मतलब पूरा मेरा लाइफस्टाइल, यानी ये रूटीन जरूरी है वगैरह सब आचार्य बिगड़ा जी हुआ कि था। अपना यहाँ आने के लाइफस्टाइल हमें बाद सुधारना मेरा होगा, lifestyle हमें में अपने changes डाइट को हुए हैं। अच्छे से फॉलो मेरा करना routine होगा। अच्छा हुआ आचार्य है। जी बागपत से मिंटू जी हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हैं, कॉल कर रहे हैं, वो लगातार आपसे अपना सवाल का जवाब जानना चाह रहे हैं। मिंटू जी अपना सवाल पूछिए। जी आचार्य जी नमस्कार। एक्चुअली मेरी एज जो है नमस्कार। 38, और मेरे जोड़ों में दर्द रहता है, जी। घुटनों में ज्यादा होता है। जी जी। तो घुटनों में तो क्या होता है? आपने जैसे अभी मैं तक घुटनों क्या डॉक्टर को दिखाया और क्या बोला डॉक्टर ने आपको? मैंने अभी कहीं नहीं दिखाया, मैं फर्स्ट बार आपसे बात कर रहा हूँ, क्योंकि घुटनों में से अगर बैठता हूँ तो मेरे से बिना सपोर्ट का उठा नहीं जाता। जी। तो आप एक बार दिखा लो वो क्या कहते हैं, क्योंकि आपको तभी आयुर्वेद पे भरोसा होगा कि पहले आप मॉडर्न पैथी वालों को सुन लो, क्योंकि वो पहले आपको पेन किलर्स देंगे, बाद में फिर आपको बोलेंगे आपका घुटना खराब हो गया, आप चेंज करना पड़ेगा। आयुर्वेद में हम वात चिकित्सा करते हैं और हम व्यक्ति के शरीर का शोधन करते हैं, क्योंकि आयुर्वेद कहता है शुद्धो देहा मनुष्य यस्य सजीति वर्षतम, कि शुद्ध देह और शुद्ध मन वाला मनुष्य 100 वर्ष तक स्वस्थ सुखी जीता है। तो सबसे बेस्ट तरीका यह है कि आप आयुर्वेद में हमारे डॉक्टर का स्क्रीन पे नंबर ले लीजिए, चेकअप करा लीजिए। चेकअप के बाद डॉक्टर जो आपको खाने पीने में परिवर्तन करे वो कर लीजिए, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो मैं सभी दर्शकों को बोलना चाहूंगा, कोई भी वात पित्त कफ का रोग हो, उसमें बस्ती, अनीमा और कोलोन थेरेपी, ये तीनों थेरेपी बहुत काम करती हैं। आप अपने आसपास कोई भी आयुर्वेद का पंचकर्म सेंटर देख के
अपनी बस्ती करा लीजिए, अनीमा करा लीजिए, या कोलोन थेरेपी से बॉडी की क्लीनिंग करा लीजिए पंचकर्म के अंदर। नहीं तो हमारे किसी भी क्लिनिक पे जाके ना, अगर आप हमारे किसी क्लिनिक पे जाते हैं तो शुरुआत में 7 दिन का फ्री ट्रीटमेंट देते हैं हम कोई भी पेशेंट क्लिनिक पे जाए तो 7 डेज में एक फ्री ट्रीटमेंट है बॉडी को डिटॉक्स करने का, मेटाबॉलिज्म को ठीक करने का। अगर वो हम 7 दिन इस्तेमाल कर लें तो बहुत सारे लोग तो अपने आप ठीक हो जाते हैं। उनको बिल्कुल किसी दवाई आचार्य की जी, और जरूरत उम्मीद है कि नहीं मिंटू जी पड़ती। को उनका और जवाब मिल कोई गया क्वेश्चन होगा। है आचार्य हमारे जी, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, वो अपना सवाल आपसे जानना चाह, सवाल का जवाब जानना चाह रहे हैं। हमारे साथ सरोज जी नमस्कार बिजनौर सर। से हमें कॉल कर रहे मेरा हैं। नाम सरोज जी, जसवीर अपना सिंह है सवाल और पूछिए। मैं डिस्ट्रिक्ट मेरे घुटनों में पेन होता है बहुत, और उसमें पेन बहुत है, और उसके लिए क्या करना है? नहीं हेलो? तो घुटनों में दर्द होता है, उसके लिए आप क्या कर रहे हो? पेन किलर खा रहे हो, क्या कर रहे हो? गाड़ी से योग करती हूँ जी बताइए। क्योंकि मेरी सर्जरी हुई है हार्ट। जी आचार्य जी, सरोज जी कह रहे हैं कि उनके घुटनों में बहुत दर्द रहता है। नहीं, उनको क्या क्या तकलीफ है और इसके अलावा क्या तकलीफ है और इलाज क्या कर रहे हैं वो? लगता है वो मैं चाहूंगा कि वो नीचे स्क्रीन पे ना हमारे सेंटर का नंबर भी चलता है, वहां पे वो बात कर ले, क्योंकि यहाँ पे ना एक्टिव पेशेंट चाहिए जो फटाफट मैं पूछूं फटाफट जवाब दें। एक हमारे साथ भैया, आप बताओ माइक पास करके, क्या तकलीफ थी आपको? जाऊंगा, ठीक है। बोलो बोलो। सर मुझे पिछले 21 साल से ना मैं डायबिटीज है, टाइप 1 डायबिटिक हूँ, तो इंसुलिन पर है। माइक पास कर लो ना, थोड़ा आवाज तेज आएगी आपकी। सर मैं पिछले 21 साल से मतलब कि डायबिटिक हूँ, टाइप 1, मुझे इंसुलिन इंजेक्शन पर रहना पड़ता था, तो उससे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। तो सर मैंने आयुर्वेदिक आपका यूट्यूब चैनल पर देखा थोड़ा सा, तो अभी मुझे जहाँ पर 7 दिन हुए आए हुए, तो मेरी जो 52 यूनिट लेता था मैं, 26 सुबह 26 शाम को लेता था, तो अभी मेरी घटकर जो यूनिट है 14-15 के आसपास रह गई हैं, और मुझे बिलीव है कि मेरी जो इंसुलिन है वो हट जाएगी, बिल्कुल ही प्रॉपर मैं ठीक हो जाऊंगा। शुगर हुए कितना टाइम हो गया? 21 साल हो गया मुझे। 21 साल हो गए हैं? हाँ सर। और 21 साल से आप इंसुलिन ले रहे थे? हाँ सर, तो इंसुलिन। जितने भी डॉक्टरों से मिले दुनिया ने क्या बोला आपको? क्या उन्होंने और सर आपको क्या करना पड़ेगा? उन्होंने बोला कि आपको सारी जिंदगी मतलब कि इंसुलिन लगाना पड़ेगा। सारी जिंदगी इंसुलिन चलेगा? हाँ इंसुलिन चलेगा। यानी कि कम उम्र के युवा भी ऐसे में ग्रसित हो रही हैं, हाँ सर। और वो ठीक भी हो रहे हैं। आचार्य जी, आपके बताए हुए मंत्र को अपनाने के बाद अपने जीवन में जो आप उन्हें बताते हैं, गुरु ज्ञान देते हैं, लेकिन आचार्य जी वक्त की कमी है। अब वक्त हो गया है कि आज का अपना दर्शकों को रामबाण आप बताएं। एलोपैथी की तरफ पहले से ना जाएं, क्योंकि मुझे मैं आपसे चाहूंगा कि एक तो जोड़ों के दर्द के लिए मैं कुछ बातें बता दूं जो सबको बहुत जरूरी है, और मैं कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा। जी जल्दी से आचार्य जी। ये एक रिपोर्ट है, रिसर्च है कि सर्जरी और दवाइयों से बैक पेन का ज्यादातर गलत इलाज होता है। मतलब सर्जरी और बैक, ये मेरा रिपोर्ट नहीं है, ये मॉडर्न पैथी का ही रिपोर्ट है। और एक कोल्ड ड्रिंक बहुत बड़ी दुश्मन है हमारे आज जोड़ों के दर्द की, तो कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी चाहिए बिल्कुल भी। इसके अलावा किसी भी तरह का कमर दर्द, घुटने दर्द को नजरअंदाज नहीं करना जी। व्यक्ति विकलांग हो सकता है, अपंग हो सकता है। और ये एक पेशेंट है, ये एक रिसर्च हुई है आयुर्वेद के अंदर कि जोड़ों के दर्द ने आयुर्वेद के आगे घुटने टेके। ये महावीर आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज है, उसके प्रोफेसर ने रिसर्च करी है कि आर्थराइटिस को जानू बस्ती से ठीक किया गया और इसको आमवाद की संज्ञा दी गई है आयुर्वेद के अंदर। तो ये पूरी रिपोर्ट रिसर्चेस लेकर मैं साथ बैठता हूं, मैं कोई भी बात हवा में नहीं करता। और मैं यही बोलना चाहूंगा, जिसको भी जोड़ों के दर्द की तकलीफ है, अपने खाने की बाइट अंगूठे के नाखून जितनी खाएं, मतलब छोटी छोटी बाइट खाएं, और इसको 32 बार चबाएं, मतलब 32 बार हर बाइट को चबाएं। बिल्कुल आचार्य जी, और उम्मीद है आपके द्वारा बताए गए ये मंत्र हमारे दर्शक अपने जीवन में अपना रखेंगे और इससे वो स्वस्थ भी हो रखेंगे। जोड़ों में अगर समस्या आपकी भी है, दर्द आपकी भी है, तो आचार्य जी ने आपको बता दिया है आपको क्या करना है और क्या अपनी लाइफस्टाइल में आपको नहीं करना है, जिससे आप फौरन ठीक हो सकते हैं। तो आचार्य जी, आपका आज का ये ज्ञान देने के लिए हमारे दर्शकों को बहुत शुक्रिया।